हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो विश्व भर की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको इनकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा। आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे लेटेस्ट होने वाली हो या आने वाले समय में हो, जैसे पुलिस, पेट, GD, कोई सी भी आपकी परीक्षा हो, सबके लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पे पूछा जाता है। और मैं इनकी ट्रिक्स आपको बहुत बेहतरीन बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, जब प्रैक्टिस भी इसका मैं करवा दूंगा। टॉपिक वाइज पढ़ाने के बाद, ये NCERT बुक से मैं ले रहा हूँ, ये जो कंटेंट आपको क्लियर करवाने के बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी लगवा दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा। मतलब कोई भी ऐसा कारण नहीं होगा कि आपको ये टॉपिक किसी भी वजह से भूले, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन गलत होने पे आपका बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो गलत ना करें आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO क्या होता है फ्रेंड्स? संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर बात करें, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो सिंपल सी बात है, जिस दिन इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। तो 1945 में इसकी स्थापना क्यों हुई है? क्योंकि आपको पता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध था फ्रेंड्स, वो 1939 से लेकर कब तक चला था? 45 तक चला था। 1939 से लेकर 45 तक चला था। और ऐसी अनहोनी घटना दूसरी बार ना होने पाए, इसीलिए जो है, जो विजेता देश थे, द्वितीय विश्व युद्ध के जो विजेता देश थे, उन लोगों ने क्या किया? एक संस्था का निर्माण किया, एक संस्था बनाई, ताकि क्या हो जाए, ऐसी घटना दोबारा ना होने पाए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप उसके बाद जो है एक संस्था बनी, जिसका नाम UNO पड़ा। और इसका जो आपको ध्यान रखना है, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे होता है? न्यूयॉर्क, USA में। न्यूयॉर्क, USA। तो बस आपको याद, मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ, देखो भैया बात कर रहा है संयुक्त की, है ना। संयुक्त की, किसकी बात कर रहा है? संयुक्त की। अगर आपको संयुक्त रहना तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूयॉर्क बनानी पड़ेगी, न्यूयॉर्क। तो बस ऐसे ध्यान रखना कि अगर आपको संयुक्त रहना है ना, तो आपको न्यूयॉर्क बनाना पड़ेगा। सबके साथ संयुक्त, अगर आप न्यूयॉर्क बना ले रहे हो, तो उन सबके साथ संयुक्त रूप से रहना भी, अलग अलग मत रहना, है ना। न्यूयॉर्क बना के क्या करना? संयुक्त रहना। तो बस आपको याद रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क बना के फिर अलग मत रहने लग जाना, संयुक्त रहना, उनके साथ संयुक्त रहना। ठीक है, बस हो गया, आपको याद हो गया। 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की अगर बात करें, ऑर्गन्स की बात करें, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 6 ऑर्गन मिलेंगे, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने ऑर्गन है, कितने अंग है? तो 6 अंग है। आपको मोटा मोटा ये तो ध्यान रखना ही है। फिर इन अंगों में से कौन से इंपॉर्टेंट अंग है, उनकी हम लोग बात यहाँ पे कर लेंगे ना। तो जैसे एक बार इनके नाम देख लीजिए, कौन से अंग हैं, इनको पढ़ लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखा महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, न्यायशीलता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये यहाँ पे हैं। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो चलिए करते हैं एक बार फटाफट से इसको स्टार्ट। तो जैसे पहला जो अंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा महासभा। जो महासभा है फ्रेंड्स, जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग है। सरल भाषा में बात करें तो, जो देश, मैं अपनी भाषा में उसको बता दे रहा हूँ, जैसे लिखा उसको छोड़िए, पढ़ने में बोरिंग लगता है थोड़ा। तो जनरल असेंबली की बात करें, महासभा की बात करें, तो ये ऐसे समझ जाइए कि जो है भाई साहब, ये घर के मुखिया है ना, जो अपना UNO है, उस घर का मुखिया कौन है? महासभा। ये जिसको चाहेगी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एंट्री देगी, जिसको चाहेगी उससे बाहर निकाल देगी। आप सबको पता है कि वर्तमान में जो UNO है, वहां पे कितने सदस्य हैं? ऊपर लिखा भी होगा, 193 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। यहाँ पे देखेंगे 193 सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एकदम नया मेंबर बना है, जो नया वाला यार बना, न्यूयॉर्क बोल लेते हैं, जो एकदम न्यूयॉर्क बना है, उसका नाम है दक्षिणी सूडान। तो फ्रेंड्स, जैसे दक्षिणी सूडान को संयुक्त राष्ट्र संघ में एंट्री मिली है, तो कौन दिया होगा एंट्री? जो महासभा है उसने दिया होगा एंट्री। समझ गए ना। तो मतलब किसी भी नए सदस्य को अगर आपको इसके अंदर एंट्री देना है, या किसी पुराने सदस्य को इसे बाहर करना है, ये दोनों काम कौन करता है? महासभा करती है। ध्यान रखना, नए सदस्य को एंट्री देना, पुराने सदस्य को बाहर निकालना, अगर ऐसा कोई काम पड़ेगा तो कौन करेगा? महासभा करेगी। ध्यान रखना, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी मानी जाती है। अगला देखेंगे, एक फैक्ट लिखा हुआ, इसको याद रखना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है, UNO में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, भारत की तरफ से या फिर दुनिया में, है ना। हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है भाई। फिर उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी, बस जितना इंपॉर्टेंट है वही ध्यान रखना है। तो सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है फ्रेंड्स 15 सदस्य होते हैं, और 15 में से जो 5 होते हैं वो स्थायी सदस्य हैं, और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। ठीक है,
5 क्या होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। तो जो स्थायी सदस्य हैं वो यूएसए, यूके, रूस, फ्रांस और चीन है। देखो इनको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। देखो भैया, अमेरिका तो दुनिया में सबसे अमीर देश है ना, सबसे अमीर देश अमेरिका है। तो सिंपल सी बात है भाई, इतना अमीर है तो उसको तो रखना पड़ेगा, स्थायी में रखना पड़ेगा ना। उसके बाद यूके, यूके ने तो पूरी दुनिया पे राज किया, आप सब जानते हो। तो पूरी दुनिया पे जो कोई राज करेगा, भला यहाँ राज नहीं करेगा तो वो भी यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद रूस, रूस को तो जानते हो सबसे ज्यादा परमाणु वगैरह किसके पास है, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी दादागिरी कौन करेगा, रूस करेगा। गुंडागर्दी एक्चुअली नहीं करेगा, तो बस ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो रूस है सबसे ज्यादा परमाणु क्षमता वाला है, तो इसको भी रखना पड़ेगा। और चीन तो आप जान ही रहे हो कि भाई एशिया में सबसे पावरफुल हो गया है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है, तो इसको भी तो रखना पड़ेगा ना। और उसके बाद फ्रांस यहाँ के फंस गया, फ्रांस फंस गया, बस ऐसे याद कर लेना। तो बस आपको याद हो चुका, जैसे मैंने बोला उसको एक बार आप सुन लेना ध्यान से, आपको याद हो चुका है ना। और यहाँ पे फ्रेंड्स 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, मतलब टोटल 15 होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो जो 193 देश में बात करा था 193 है, इन्हीं 193 में से 2-2 वर्षों के लिए बना दिया जाता है। किसी को कोई से भी 10 यहाँ पे पकड़ के उनको 2 वर्षों के लिए क्या किया जाता है, अस्थायी सदस्य बना दिया जाता है। तो इन चीजों को आपका ख्याल रखना है ना। ठीक है भाई, तो सुरक्षा परिषद हो गई। उसके बाद इसको छोड़ते हैं, अगला देखेंगे न्यायशीलता परिषद, इसको भी छोड़िए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसको। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसके बारे में ध्यान रखना है। देखिए ये एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है ना। इन दोनों देशों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बवाल हो गया और आपस में ये लोग इस केस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी दशा में ये किसी तीसरी बॉडी के पास जाएंगे और उस तीसरी बॉडी का क्या नाम है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नाम है इसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका नाम है ना। तो ये चीज समझ आ गई कि ये होता क्या है, आप समझेंगे। यहाँ पे 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल जो होता है 9 वर्षों का होता है। बस इतनी सी लाइन आपको ध्यान रखनी है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है वहाँ पे 15 न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड्स में है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में क्या याद रखना है कि भाई इसमें 9 जो है टोटल 15 जज होते हैं, उनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है और इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड्स में, द हेग नीदरलैंड्स, द हेग नीदरलैंड्स, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके भाई, सचिवालय को छोड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वेरी इंपॉर्टेंट है, आईएमएफ की बात चल रही है, आईएमएफ, आईएमएफ बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है इसका ध्यान रखेंगे। स्थापना 1945 में होती है और जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी। देखिए इसको और वर्ल्ड बैंक को आप साथ साथ याद कर लेना, क्योंकि दोनों का वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है और दोनों की स्थापना 1945 में होती है। दोनों जो होते हैं क्या करते हैं, गरीब देशों को लोन प्रदान करने का काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों, है ना। तो फिर से सुन लेंगे, अगर पूछे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो दोनों को साथ साथ ध्यान रखना। 1945 में दोनों की स्थापना होती है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की बात करें ना। दोनों का वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, दोनों की स्थापना 1945 में होती है। एकदम आसान सी बात है, ध्यान रखना दोनों को साथ साथ, इंपॉर्टेंट है ना जी सर। अगला देखते हैं पुनर्निर्माण बैंक, इसको छोड़िए। अगला हाँ जी, इसको भी नहीं। खाद्य और कृषि संगठन इंपॉर्टेंट है, खाद्य और कृषि संगठन। तो खाद्य और कृषि संगठन में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसकी स्थापना जो होती है 16 अक्टूबर 1945 को होती है, लेकिन वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, रोम इटली में। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, बाकी आप कुछ ना याद रखो, बस ये याद रखना खाद्य और कृषि संगठन का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो रोम इटली में है। देखो भैया, अगर आपको खाने पीने का जुगाड़ करना है, खाद्य का जुगाड़ करना है, तो आपको कृषि करना पड़ेगा। और कृषि करने में जानते हो क्या होता है, रोम रोम से पसीना निकल जाता है, रोम रोम से पसीना। चाहे आपको इडली बनाना हो, चाहे आपको डोसा बनाना हो, चाहे चाउमीन बनाना हो, है ना। खाद्य के लिए, खाद्य का जुगाड़ करने के लिए आपको कृषि करना पड़ेगा और कृषि करोगे तो रोम रोम से पसीना निकल जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, आपको याद हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1945। अगला देखिए, कुछ मैं छोड़ दे रहा हूँ जानबूझ के, मैं सोचना गलती से छूट गया है ना, जो इंपॉर्टेंट नहीं मैं छोड़ दे रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका मुख्यालय, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनेस्को का। ये काम क्या करता है, नाम से ही जाहिर है, शैक्षिक और वैज्ञानिक जो प्रयोग होते हैं उनको बढ़ावा देता है, उनमें सहयोग करता है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे, फ्रांस के पेरिस में है। इसकी खतरनाक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। तो फ्रेंड्स अगर यूनेस्को की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 45 में होती है, 1945 में स्थापना होती है
और इसका मुख्यालय जो है, आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म तो पता चल ही गया है, मुख्यालय याद रखना आपको, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है, पेरिस में है। तो देखो यहाँ पे लिखा यू और नक्शा, कहते हैं ना बहुत नक्शा मार रहे हैं, बहुत भाव खा रहे हैं, नक्शा मार रहे हैं। तो अगर आपसे कोई, यू मतलब आप, अगर आपसे कोई नक्शा मारे ना तो उसको पेल देना, क्या कर देना, पेल देना, पेलिस है ना। तो आप समझ जाना, किसी कोई नक्शा दिखा रहा होगा तो बगल वाला उसको पेल दिया, मतलब पेलिस, ठीक है, पेरिस, पेरिस। तो यू आपको तुरंत है यू, आप देखो यूनेस्को ना, तो यू नक्शो, आपको नक्शो कर लेना, यू नक्शो, बस याद आ जाएगा ना। कोई नक्शा दिखा रहा होगा तो यू नक्शा, समझ गए। कोई नक्शा दिखा रहा है, कोई भाव खा रहा है तो पेरिस, 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 बस भाई साहब याद हो गया। 48 में स्थापना होती है, फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंपॉर्टेंट है। श्रम संगठन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, श्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ना, नहीं इसको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, कृषि और श्रम संगठन इंपॉर्टेंट था, कृषि और श्रम संगठन मैंने आपको बता दिया, रोम इटली वाला है ना। उसके बाद यूनेस्को, ये क्या है, अच्छा ठीक है सॉरी, वही दोबारा से आ गया, पेरिस हो गया। और WHO, हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट, देखते हैं WHO को। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 1948 को होती है, 1948 को। अपना देश कब आजाद होता है, 47 में, उसी के एक साल बाद इसकी स्थापना होती है। 7 अप्रैल के दिन होती है, इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर फ्रेंड्स, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है आपका जिनेवा में। कहाँ पे है, जिनेवा। तो जरा देखना नाम, मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिक है ना, जिनेवा। अब भाई WHO क्या करता है, पूरी दुनिया में जब कोई बीमारी हो जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो उसको सॉल्व करने में मदद करता है। पूरी दुनिया में जब कोई बीमारी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, आप समझो कोई इंसान बीमार हो गया भाई, वो अपने देश में इलाज करवा रहा था, वो सही नहीं हो रहा था, तो लोगों ने कहा कि भाई अब WHO चले जाओ, वहाँ पे आप सही हो जाओगे। तो वो इंसान कहा चलो भाई चलते हैं WHO। जब WHO गया इंसान, तो वहाँ पे इतना बड़ा सा एक क्या निकाला गया, जो देखो जरा बता रहे हैं, इतना बड़ा सा वहाँ पे निकाला गया एक इंजेक्शन। ये देखो ये इंजेक्शन है ना, इतनी लंबी सी इसकी सुई है, ये इंजेक्शन था, इतनी मोटी लंबी सी सुई थी। अब WHO में आदमी गया भाई, तो उस आदमी को क्या लगा दिया गया, यही वाली जो इंजेक्शन है, यही वाली इसको ठोक दी गई। अब जरा समझो, इतना बड़ा इंजेक्शन अगर किसी को ठोक दिया जाएगा, ये तो काफी जानलेवा हो जाएगा, जानलेवा मतलब जिनेवा। आपको याद रहेगा ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफी जानलेवा था, इतना बड़ा सा इंजेक्शन लगा दिया था किसी ने। और 7 अप्रैल 1948, अपने देश की आजादी के एक साल बाद। अगला देखेंगे, यहाँ पे लिखा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है ना, इसका जो मुख्यालय आपको ध्यान रखना वियना में, और कुछ मत याद रखना, हाँ वर्ष भी ध्यान कर लेना, 57 में होता। 1947 में देश आजाद होता है, उसी के 10 साल के बाद 57 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अब भैया इसका जो हेडक्वार्टर होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी, देखो इसको कैसे याद करेंगे हम लोग, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया बोल रहा हूँ ना, तो वियना ऑस्ट्रिया में। अब देखो भाई क्या होता है, जो ताइवान है चुन्नी भर का देश है, आप जानते हो, चाइना उसको परेशान करता है। तो ताइवान को रोज जब चाइना धमका रहा था, तो अमेरिका वालों ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था वी है ना, वी है ना, बस ऐसे याद कर लेना, वी है ना। जब कोई परमाणु ऊर्जा लेके आ गया था, परमाणु ऊर्जा लेके ताइवान को मारने के लिए, तो अमेरिका ने क्या बोला था ताइवान से, वी है ना। बस आपको याद आ जाएगा, परमाणु ऊर्जा देखोगे तो वी है ना मतलब वी है ना, वी है ना, वी है ना, याद आ जाएगा ना, पक्का याद आ जाएगा। और अपना देश जब आजाद हुआ था, उसी के 10 साल के बाद इसकी स्थापना होती है, 1957 में इसकी स्थापना होती है। अगला देखेंगे इंटरपोल, बहुत मजेदार है। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, और इसकी फ्रेंड्स जो स्थापना होती है वो होती है 1923 में होती है, 1923 में, काफी पुराना संस्था है, तो 1923 में इसकी स्थापना होती है। और इंटरनेशनल पुलिस का जो मुख्यालय है, इंटरपोल का जो मुख्यालय है, वो लियोन फ्रांस में है, लियोन फ्रांस। अब जरा देखो कितनी मजेदार इसकी ट्रिक है, लियोन फ्रांस में इसका क्या है, मुख्यालय है। अब याद कैसे करोगे भैया, देखो नॉर्मल इंसान अगर आता है, मान लो भाई आपको कोई परेशानी आई, तो आप क्या करोगे, पुलिस को बुलाओगे, 112 नंबर डायल करोगे, पुलिस आ जाएगी। लेकिन अब सोचो सनी लियोनी जो है, सनी लियोन, अगर उनको परेशानी आ जाएगी, सनी लियोन, अब भाई वो तो नॉर्मल तो है नहीं, वो तो काफी खतरनाक है, जानते ही हो। तो अगर सनी लियोन को परेशानी आ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, वो इंटरनेशनल पुलिस बुला देंगी, इंटरनेशनल पुलिस बुला देंगी, कौन, सनी लियोन। तो बस आपको याद आ गया, जैसे इंटरपोल बोलेगा आपका ना, अच्छा इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, कौन बुलाएगा, सनी लियोन। लियोन फ्रांस, फ्रांस कहीं फंस गई होंगी, फ्रांस मतलब फंस गई ना, तो लियोन कहीं फंस गई, तो इंटरनेशनल पुलिस को बुला लेंगी 1923 में।
बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गई। हेलो, वापस आ जाओ भाई। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ की बात करें। यूनिसेफ बताना है फ्रेंड्स, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी। देखो जो यूनिसेफ होता है, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, है ना। अब यहाँ पे आ रहा है बाल मतलब चुन्नी मुन्नी लाल, बच्चे लोगों की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाल कोष की बात चल रही है, चुन्नी मुन्नी लोगों की बात चल रही है। तो देखो अब जैसे मैंने आपको बताया था यूएनओ, है ना, मैंने कहा था संयुक्त राष्ट्र, अगर आपको न्यूयॉर्क बनाना है तो उनके साथ संयुक्त रहना पड़ेगा, वो वाला तो आपको याद हो गया। तो उसी तरह जो बच्चे लोग होते हैं, जो बाल लोग होते हैं, बाल गोपाल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बड़े न्यूयॉर्क बनाते हैं, बड़े न्यूयॉर्क बनाते हैं। कई बार तो अपनी पेंसिल, अपनी टिफिन सब स्कूल में अपने न्यूयॉर्क को दे के चले जाते हैं। तो जो बाल कोष है, समझ जाना कहाँ पे इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क। नया नया यार कौन बनाएगा, जो बच्चे लोग हैं, है ना। तो यूनिसेफ से आपको ऐसे याद हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो होती है 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है न्यूयॉर्क की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो गया, फिर इसको छोड़ते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी। तो यहाँ पे मैंने आपको लगभग सारी बातें बता दी। अब आते हैं प्रैक्टिस पे। ओके, चलते हैं प्रैक्टिस। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा। जैसे आपने परमाणु ऊर्जा देखा, आपको याद आ गया, क्या याद आ गया कि भाई कोई ताइवान को धमका रहा था तो अमेरिका ने बोला था वी है ना, मतलब वियना, वी है ना। ओके, अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में किसने भाषण दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी। सिंपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कुछ क्रम बदला हुआ है, देख लेना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यूएनओ के सैद्धांतिक अंग कितने आपने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना। फिर चौथा क्वेश्चन लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का समन्वय करता है। तो आर्थिक और सामाजिक नाम से ही जाहिर है, आर्थिक और सामाजिक परिषद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन जो 5वां है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य निकाय कौन सा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये महासभा हो जाएगा। मैंने कहा था किसी की एंट्री करना हो, किसी को हटाना हो, इन दोनों काम को कौन करता है, 193 जो सदस्य थे उनमें से किसी को लाना है, किसी को हटाना, सारा काम कौन करता है, महासभा करती है ना। घर के पापा जी यही है ना, दादाजी हैं, फूफा जी, जो भी कहो। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बताना है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो था उसको नोबेल प्राइज दिया गया था 1969 में। ठीक है, अगला लिखा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। तो भैया लियोन, सनी लियोन फंस गई थी फ्रांस के लियोन में। कहाँ भाई, बताओ जल्दी से। इंटरपोल, ये तो आपको जरूर याद रहेगा, सनी लियोन वाला, है ना। अगला लिखा है, हाँ जी देखेंगे, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, बहुत आसानी से आपको याद हो गया, कहाँ पे हो जाएगा, जानलेवा, हाँ, कहाँ पे, जिनेवा। ओके भाई, अगला देखेंगे, यूनिसेफ को किस वर्ष में नोबेल शांति दिया गया था, आपको बताना है। शांति का नोबेल मिला था यूनिसेफ को कौन से वर्ष शांति का नोबेल मिला था, तो ये मिला था 1965 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनिसेफ को। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और फीफा के बाद, फूफा नहीं बोल रहे हैं, फीफा बोल रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र और फीफा के बाद, फीफा क्या होता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप कराने की संस्था होती है, फुटबॉल वर्ल्ड कप कराने की संस्था, है ना। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, ध्यान रखना, ज्यूरिख, फीफा अगर पूछे आपसे, है ना, फीफा, तो फीफा का जो मुख्यालय कहाँ पे, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, लिख दे रहे हैं ज्यूरिख स्विट्जरलैंड ना, इसका मुख्यालय काफी इंपॉर्टेंट है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कराने वाली संस्था है। तो बताना है कि संयुक्त राष्ट्र और फीफा के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा संस्था कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल पुलिस। कहाँ पे हेडक्वार्टर हो जाएगा, लियोन, फ्रांस में हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बड़ी सारी मुसीबत आती है, बैकग्राउंड में शोर शराबा, दरवाजा बंद करना, किसी का नॉक करना, नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, बहुत मुश्किल लगती है वीडियो बनाने में। तो अगर आप वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज कर देना। और कैसी लगी वीडियो ये भी बता देना, थोड़ी बहुत कुछ कमियां रहती हैं मुझे मालूम है, धीरे धीरे सब कुछ सुधरता रहेगा, बनता रहेगा। कुछ आप मुझसे सीखेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, और यही प्रक्रिया करते करते हम लोग और स्मार्ट हो जाएंगे और सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।